हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे फिजिकल ज्योग्राफी में जलमंडल के बारे में, जो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीका से लिखे हैं। ठीक है ना। तो के बारे में जलमंडल क्या होता है, और जलमंडल के बारे में लिखे हैं कि जलमंडल जो होता है पृथ्वी में उपस्थित जल की समस्त मात्रा या कुल मात्रा को जलमंडल कहते हैं। कहने का मतलब पृथ्वी में जितना जल होता है उसकी टोटल क्वांटिटी को एक ही बार में हम लोग जलमंडल कहते हैं। ठीक है ना। और जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। फिर लिखे पृथ्वी में जल की कुल 71% मात्रा होता है। कहने का मतलब पृथ्वी में टोटल जल 71% है। ठीक है ना। और स्थल मंडल वाला वीडियो में बताएंगे कि 29% स्थल होता है, फिर 29% को हम लोग बांटे हैं, कितना परसेंट पर्वत होता है, पठार होता है। ठीक है ना, वो अलग वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग कि पृथ्वी में 71% जल होता है, तो 71% का याद रखना 97% जो होता है महासागरीय जल होता है। अब 71 खुद में 100% मानेंगे, अब 71% का 97% क्या होता है महासागरीय जल होता है। कहने का मतलब क्या, यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे लवणीय जल। ठीक है ना। और 71% का 3% क्या होता है, इसको हम लोग पीने योग्य जल कहते हैं। लेकिन पीने योग्य जल में भी यहाँ पर हम कंडीशन में बांट दिए कि 2.4% जमा हुआ है। कभी कभी 2.5 पे लिखा रहता है, तो यह अधिकतर बुक में लिखा है 2.4, यही याद रखना मानक। ठीक है ना। और 2.4% हम लोग का ग्लेशियर में जमा हुआ है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में हम लोग का जमा हुआ है। और 0.6% हम लोग का भूमिगत के रूप में, मतलब कुआं तालाब के रूप में जो भूमिगत जो हम लोग को ग्राउंड वाटर होता है ना, वही पीते हैं हम लोग। ठीक है ना। वो हम लोग का 0.6% मात्र है। ठीक है ना। तो पृथ्वी में जल जो होता है 0.6% हम लोग का भूमिगत के रूप में होता है। फिर आगे एक पॉइंट लिखे हैं कि जलमंडल को 5 महासागरों में बांटा गया है। कि जो जलमंडल होता है पृथ्वी में 71% जो जल होता है जलमंडल, उसको हम लोग बांट दिए कितना महासागर में, 5 महासागर में बांट दिए। ठीक है ना। आगे लिखे हैं प्रशांत महासागर, ठीक है ना, अटलांटिक महासागर, मतलब सभी महासागर का डिटेल लिखे है। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या लिखे, पहला पॉइंट कि सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, और शांत महासागर भी है। ठीक है ना। सबसे बड़ा, गहरा और शांत महासागर भी इसको कहते हैं। ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पर महासागर लिखे हैं नीचे। तो सबसे बड़ा, गहरा और शांत महासागर कहते हैं। सबसे गहरा भाग का नाम, कहने का मतलब क्या, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा पार्ट का नाम है मेरियाना गर्त या मेरियाना खाई। ठीक है ना। जो 11,022 मीटर है। कहने का मतलब लगभग 11 किलोमीटर गड्ढा है। तो प्रशांत महासागर का सबसे गड्ढा भाग का नाम है मेरियाना गर्त या मेरियाना खाई भी कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। और ये भी याद रखना कि पूरे महासागर का सबसे गड्ढा पार्ट यही है। ठीक है ना, मेरियाना खाई। अब लिखा है यह पूरे पृथ्वी का 1/3 भाग तक फैला है। यहाँ पर थोड़ा कम लिखे हैं, समझना शॉर्ट तरीका से लिखे हैं। ठीक है ना, ताकि समझ में आए कि पृथ्वी का 1/3 तक फैला ये महासागर, प्रशांत महासागर। आगे लिखे हैं कि सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकंप, सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकंप जो होता है इसी महासागर में आता है। किसमें, प्रशांत महासागर में। और अधिक भूकंप और ज्वालामुखी आने के कारण इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर के नाम से किस महासागर को जाना जाता है, तो याद कर लेना है, प्रशांत महासागर को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्यों कहते हैं, अभी हम बताएं कि सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकंप आता है, और सबसे अधिक ज्वालामुखी आने के कारण इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं इस महासागर को। अब हम लोग अगला महासागर जानेंगे, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बारे में जानेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। फिर अगला पॉइंट लिखे हैं, ठीक है ना, शॉर्ट तरीका से लिखिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। हरी जो है एकदम सिंपल तरीका से कर दिए ताकि देखने से भी समझ में आ जाए, लैंग्वेज भी इजी कर दिए। ठीक है ना। अन्य नाम करने का मतलब इसका दूसरा नाम रहता है अंध महासागर। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। किसको, अटलांटिक महासागर को। इसका आकार एस अक्षर जैसा होता है, अंग्रेजी का एस अक्षर जैसा होता है। तो पूछेगा किस महासागर को, किस महासागर जो है, कौन सा महासागर अंग्रेजी का एस अक्षर जैसा फैला हुआ है ग्लोब में, तो याद रखना है अटलांटिक महासागर। ठीक है। अमेरिका और यूरोप के बीच में इस तरह एस आकार का फैला हुआ है कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। सबसे ज्यादा व्यापार होने के कारण इसे व्यस्त महासागर या बीजी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब दो बड़ा विकसित देश है, उसके बीच में ट्रांसपोर्टिंग बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण इसे व्यस्त महासागर भी कहते हैं, बीजी महासागर। ठीक है। इसी में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल क्या होता है, तो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सारा वीडियो में देखा होगा कि बरमूडा ट्रायंगल क्या होता है, एक जगह होता है जिसे राक्षसी जगह कहा जाता है।
उसके ऊपर से उसमें बहुत सारा शीत क्या होता है, घुस जाता है अंदर पृथ्वी में, और बहुत सारा क्या होता है, एरोप्लेन उसमें पता लगाने के लिए गया तो वो भी गायब हो गया, पता नहीं चला। और इसका अलग सा बहुत सारा वीडियो मूवी बना है बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में, तो इसका अलग से वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल स्थित कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में। अगला लिखा है सबसे गहरा भाग, कहने का मतलब अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग का नाम है पुटोरिको गर्त। पुटोरिको गर्त कहते हैं, इसका सबसे गड्ढा पार्ट का नाम है पुटोरिको गर्त। ठीक है, तो आगे हम बताते हैं हिंद महासागर के बारे में। ठीक है ना, हिंद महासागर के बारे में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, तो हिंद महासागर में लिखे हैं कि सब तीसरा बड़ा महासागर है। हम लोग का तीसरा बड़ा महासागर का नाम है हिंद महासागर। इसका अन्य नाम मतलब दूसरा नाम जो होता है इसका नाम है रत्नाकर। रत्नाकर के नाम से जाना जाता है कौन सा महासागर, हिंद महासागर। और एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है ना, थोड़ा शॉर्ट में ही लिख दिया है कि एकमात्र महासागर जो किसी देश के नाम पर पड़ा तो उसका नाम है हिंद महासागर। आगे लिखे इसका आकार, सबसे इसका गहरा भाग, सबसे गहरा भाग का नाम पड़ता है सुंडागर। पूछेगा कि हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग का नाम क्या है, तो बोलना है सुंडा। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग का नाम क्या रहता है, सुंडा। सुंडा याद रखना किसका सबसे गहरा महासागर है, हिंद महासागर का। इसका आकार त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है। इसका जो विस्तार देखा जाए मैप में तो ये त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है। आगे लिखे हैं आर्टिक महासागर। आर्टिक महासागर में क्या लिखे हैं, इसमें पॉइंट क्या क्या है, इसे उत्तरी महासागर भी कहते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आर्टिक जो होता है ग्लोब में या मैप में सबसे ऊपर होता है, जिस कारण इसे उत्तरी महासागर भी कहते हैं। और कठोर शीतलन के कारण या कठोर शीत के कारण जमा रहता है। ठीक है ना, ऊपर का भाग में हमेशा बर्फ वगैरह आते रहता है, सीप जाएगा तो बहुत सारा बर्फ आएगा। ठीक है, यह वृत्ताकार आकार में फैला हुआ, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो इसका आकार ऊपर से देखा जाए तो वृत्ताकार आकार में फैला है ग्लोब में। ठीक है ना, कौन, आर्कटिक महासागर। आगे आता है हम लोग का अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर के बारे में क्या लिखे हैं कि अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, और यह अभी शीत के कारण क्या होता है, जमा रहता है। ठीक है ना, यह अभी शीत के कारण, यह याद रखना है पृथ्वी के सबसे दक्षिण में है अंटार्कटिक महासागर। और अगला पॉइंट है कि यह पृथ्वी के दक्षिण भाग में स्थित है। पृथ्वी के दक्षिण भाग में स्थित है या इसे दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर महासागर का टॉपिक खत्म होने के बाद 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे हैं। ठीक है ना, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे हैं, यहाँ पर नहीं आता लेकिन फिर भी एक पॉइंट बताते हैं कि महासागर तो समझ में आता है, समुद्र क्या होता है, तो समुद्र किसको कहते हैं, तो महासागर के छोटे छोटे इकाई को हम लोग समुद्र या खाड़ी कहते हैं। ठीक है ना, समुद्र या खाड़ी किसे कहते हैं, तो महासागर के छोटे छोटे इकाई को हम लोग समुद्र या खाड़ी कहते हैं। ये सब बेसिक टॉपिक है, खाली जानकारी के लिए काम आएगा। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग जलधारा। जलधारा एक तो समझना है, क्योंकि ठंडी जलधारा गर्म जलधारा याद करना पड़ेगा, बहुत सारा एग्जांपल। तो यहाँ जलधारा क्या होता है, तो जलधारा लिखे हैं महासागर या समुद्र में जल का एक निश्चित दिशा में बहना जलधारा कहलाता है। समुद्री जलधारा, समुद्री जलधारा क्या होता है एक बार बताते हैं, सुन के याद हो जाना चाहिए कि समुद्र में जल का एक निश्चित दिशा में बहना क्या कहलाता है, समुद्री जलधारा कहलाता है। और यह 2 प्रकार का होता है, एक ठंडी जलधारा, एक होता है गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा क्या होता है, जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जमा होता है तो वहां से जो जल पिघल के बढ़ता है उससे हम लोग उत्तरी ध्रुव से जो निकलकर विषुवत रेखा की ओर बढ़ता है उसे हम लोग कहते हैं ठंडी जलधारा, क्योंकि वहां से ठंडा ठंडा जल निकलेगा तो उसे ठंडी जलधारा कहेंगे और एक निश्चित दिशा की ओर बहेगा वो। फिर आगे लिखिए गर्म जलधारा, क्योंकि विषुवत रेखा में बहुत अधिक गर्मी पड़ता है तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर गर्म जलधारा चलती है। ठीक है ना, और यहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा के बारे में बता दिए। उसके बाद यहाँ पर ही जलमंडल का, तो स्टूडेंट से एक बार हम महासागर को मैप में बताते हैं कि कौन सा महासागर कहाँ स्थित है, मैप में एक बार देखना। ठीक है ना, तो सबसे पहला हम आते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर का लोकेशन याद रखना है कि प्रशांत महासागर हम लोग का यहाँ पड़ता है। ठीक है ना, प्रशांत महासागर यहाँ भी पड़ता है और यहाँ भी पड़ता है। चूंकि पृथ्वी गोल है, इसको मिला देंगे तो इधर वाला इधर प्रशांत महासागर मिल जाएगा, इसलिए प्रशांत महासागर का लोकेशन याद रखना है कि यहाँ पर हम लोग का कौन सा महासागर पड़ता है, प्रशांत महासागर। ठीक है, अब आते हैं दूसरा बड़ा और सबसे बड़ा महासागर, शांत महासागर भी कहते हैं। दूसरा बड़ा महासागर का नाम था अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है हम लोग का दूसरा बड़ा महासागर है और इसका लोकेशन इस जगह पर है, अटलांटिक महासागर। और इसका अंग्रेजी का एस अक्षर जैसा आकार भी है, जैसे हम फिगर में यहाँ बना दिए। ये अटलांटिक महासागर यहाँ पड़ता है और अंग्रेजी का एस अक्षर जैसा है, चूंकि 2 विकसित महादेश के बीच में पड़ता है, बहुत सारा शिप का ट्रांसपोर्टिंग भी होता है, इसलिए इसे बीजी महासागर के नाम से भी जाना जाता है।
इसे अंध महासागर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको अटलांटिक महासागर। तीसरा हम लोग आते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर एकमात्र महासागर जो हिंदुस्तान के नाम पर है और हिंदुस्तान के जस्ट ठीक नीचे है। और चौथा महासागर आते हैं हम लोग आर्कटिक महासागर। इसे उत्तरी महासागर भी कहते हैं, बर्फ से जमा रहेगा तो ग्लोब के ऊपर में पड़ता है आर्कटिक महासागर। अब आता है ग्लोब के सबसे नीचे, पृथ्वी मैप के सबसे नीचे आते हैं हम लोग क्या, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिक कहते हैं, ठीक है ना। अंटार्कटिक महासागर पांचवा बड़ा याद रखना है, पांचवा महासागर क्या हम लोग का, अंटार्कटिक महासागर। अब यहाँ पर महासागर का लोकेशन तो बता दिए, 5 महासागर तो हो गया, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा समझना, सागर समुद्र तो क्या होता है, खाड़ी। तो समुद्र के महासागर के छोटे छोटे इकाई को हम लोग सागर या खाड़ी कहते हैं। तो प्रमुख 2 गो सागर के बारे में जानना है, लाल सागर भूमध्य सागर कहाँ स्थित है, इसके बारे में सबको पता ही रहता है, लेकिन लोकेशन में एक बार देख लेना कि लाल सागर भूमध्य सागर कहाँ है। तो अफ्रीका जो महादेश है ना, अफ्रीका महादेश के ठीक ऊपर, याद रखना लोकेशन में कहीं खोजना भी रहे तो अफ्रीका के ऊपर भूमध्य सागर पड़ता है, यहीं पर काला सागर पड़ता है, लाल सागर भी पड़ता है। तो लाल सागर भूमध्य सागर काला सागर अफ्रीका के ऊपर होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखे हैं कि भूमध्य सागर, एक क्वेश्चन भी रहता है यहाँ पर कि भूमध्य सागर लाल सागर को कौन जोड़ता है, तो स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर जो होता है ना, लाल सागर भूमध्य सागर को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर वीडियो खत्म होता है, महासागर या जल मंडल के बारे में कंप्लीट खत्म होता है जानकारी, जो बहुत ही शॉर्ट और इजी लैंग्वेज से बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए।